ऋषियों ने कहा है, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूर्य जी। अब आप क्रम से देश काल आदि का वर्णन करें। सूर्य बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह सामान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रों का फल को सम मात्रा में देने वाला होता है। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है, और जलाशय का तट उससे भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है, तथा जहाँ बैल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना अधिक फल देता है। देवालय को उससे भी 10 गुना अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, जहाँ तीर्थ हो। उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, और उससे भी 10 गुना अधिक उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। सप्तगंगा के अंदर आती है गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सरयू, सिंधु और नर्मदा। इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है, और पर्वतों के शिखर का प्रदेश समुद्र से भी 10 गुना अधिक पावन है। सबसे अधिक महत्व का स्थान वह है जानना चाहिए जहाँ पर मन लग जाए। इतना स्थान है बामू सब अच्छा है जो अपन मन ने बढ़िया लगे। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है, और द्वापर युग में सदा आधे ही फल की प्राप्ति होती है। जो कर्म किए गए उसके आधे फल की प्राप्ति, और कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। और आधा कलयुग बीतने पर 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जैसे कोई भी शुभ मुहूर्त भी अच्छा है, सूर्य संक्रांति के दिन जिनमें 10 गुना अधिक फल मिलता है। यह जानना चाहिए। इससे भी 10 गुना महत्व का उस कर्म का है जो विषव नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन, अर्थात कर्क राशि की कर्क की संक्रांति में किया हुआ पुण्य कर्म का महत्व विषव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का फल। संक्रांति से ज्यादा चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र फल से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इन बातों को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से सहयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विषय की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। सूर्य ग्रहण से तो महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है। कोई भी महापुरुष तो अगर सत्संग मिला अपने या बाबा पर मिला तो वो काल सूर्य ग्रहण से भी करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान जानना चाहिए। ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति के पूजा के पात्र है।
जो ये है ज्ञाननिष्ठ यति और तपोनिष्ठ योगी, मतलब पूजा के पात्र है। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र है, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। दर्शन पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ होता है, और जो पतन से त्राण करता है अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इस गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग किया है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है, मतलब पाप से छुड़ाने वाला है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जो गायत्री मंत्र है, वो जो गायत्री मंत्र जब विनो पापों तार दिया करेगी। वास्तव में गायत्री जो गाता है उसको तार देती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, और जो धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों को त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान और रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वह अन्न का पात्र है, वो अन्नभागी है, उसको अन्न देना चाहिए। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है, बिना मांगे। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया जाता है दान आधा ही फल देने वाला होता है। कोई आप करना आवे और आप अपने क्या आगे हजार तेरे सवाल जवाब करा तो वो आधा फल भी जाता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देना होता है। विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वर्ती से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करेगा। वही दान यदि वेदवेता ब्राह्मण को दिया जाए, जो वेदा ज्ञाता है, वेदवेता ब्राह्मण को दिया जाए तो है स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्षों से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्चवर्ती से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शूद्र द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बतलाया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवावर्ती से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता और पति से मिला हुआ हो उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रम से दान करना चाहिए। गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने वाला होता है। तिल का दान बलवर्धक और मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक होता है। जिसकी पाचन शक्ति कम है ना, उन्हें 16 दान। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धन का दान अन्न धन की समृद्धि के कारण होता है।
गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से बेटे की वृद्धि होती है। लवण का दान, नमक के दान से षड्रस भोजन की प्राप्ति होती है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा है। जो कन्यादान किया गया शादी, वो आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है, उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं, उनका दान किया जाए तो भी वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं। तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। जिसे भगवान में पढ़े या गुरु ने मुख जो ज्ञान सुने, बिनु अपन मन में मायने विश्वास है कि हाँ जो गुरु कहेगा बस सही लिया करे, बिनु जो कर्मार फल अवश्य मिलिया करे। तो जो कर्मों के फल अवश्य मिलता है, उसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु और राजा के भय से जो आस्तिकता या बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह निम्न श्रेणी की आस्तिकता होती है। जो सर्वथा दरिद्र है, इसलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे, शरीर के द्वारा यजन करे। मंत्र स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए। जिसके पास धन नहीं है, वो शरीर और मंत्र जपना चाहिए और मंत्र जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए। तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं, शरीर से द्वारा किया होगा। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत हो, देवता अर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया या अथवा किया जाता है, वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान, ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए। तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण मतलब चमक दमक या साफ सफाई और सभी सुख सुविधाओं से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं, वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार से भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर प्रायण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है।